सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, उसका जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्यूनेस वाला, उसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमारी प्रैक्टिस हो जाए एंड हमें पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हमने इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी किए हुए हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी होता है, अपडेट रहने के लिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा हुआ है, ओके, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और साथ में मिड पॉइंट्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मिड पॉइंट दे रखे हैं ना, तो आपको पहले क्या क्लास इंटरवल निकालनी पड़ेगी। तो 10 किसके बीच का मिड पॉइंट होगा? 5 से 15 के बीच का। इसी तभी तो 20 किसके बीच का होगा? फिर 15 से 25 के बीच का, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आपको निकालनी है। एफ दे रखा है और एम तो दे ही रखा है, वरना हमें क्लास इंटरवल दी होती थी, हमें उसमें से क्या निकालना होता था? मिड पॉइंट। पर इस बार मिड पॉइंट दे रखा था तो आपको पहले क्लास इंटरवल निकालनी थी, ठीक है। अब आपको पता ही है कि डी तो निकालना होता है। डी कैसे निकालना होता है? इसमें से आप क्या करते हो, एक वैल्यू को अज्यूम करते हो और फिर इनको क्या उसमें से माइनस करते हो, निकाल दिया। फिर डी डैश कैसे निकालते हैं? इन सबको डिवाइड करते हैं, जो भी डिफरेंस था। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो डी डैश निकल गया। फिर आपको एक बार डी डैश का स्क्वायर भी निकालना होता है, तो डी डैश का स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर कर दो। फिर एक बार एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दो और एफ को डी डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दो आ गया। ये दो इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में दोनों का काम आता है, ठीक है जी, ओके। अब मीन आपको निकालना ही है ना। तो मीन आपको पता है फॉर्मूला ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू आई। तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि मीन मीडियन मोड आपने इससे पहले चैप्टर कर लिया है, या फिर हमने अभी तक इससे पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मीन फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज लगाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो ये दो वैल्यूज इसीलिए निकाली थी हमने, और एन आपको पता है 120। वैल्यूज पुट करो, आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर को यूज करोगे और कैलकुलेटर से क्या आपने आंसर निकाल लिया, ओके। अब मोड क्या होता है? कह रहे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, तो जो मोड होगा वो लाई करेगा वहाँ जो रेंज दी होगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या है? 30 दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लाई करेगा वो, और रेंज ये रही। मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो जब मोड का फॉर्मूला ये है तो वैल्यूज निकालो, एल से लोअर टर्म होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो भी आप पहले फाइंड आउट कर रहे हो वो सारी टर्म्स लिख दो, वैल्यूज को पुट करो, आंसर निकालो। अब आपको क्या है, कोफिशिएंट पूछा था इसमें, तो आप फॉर्मूला लगा दो, मीन में से मोड को माइनस करके डिवाइड कर देंगे किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। तीनों चीजें निकाली है हमने, मीन भी निकाला है हमने, मोड भी निकाला है हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला है हमने। यूज कैलकुलेटर और क्या आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभी हमने 4 क्वेश्चन किया और 4 के 4 क्वेश्चन आपको कोफिशिएंट पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला ये होता है। पर इसको निकालने के लिए आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, मोड भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, प्लस एक मीडियन भी निकालना पड़ता है अगर क्या है सीरीज दूसरी है तो, ठीक है। तो वो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन था वो वही था, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, इससे आपको ये पता लग जाएगा भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस पे हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर समझ आया तो लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।